viewers, I am Pia and you're watching News X. Our top focus this hour remains at Odisha. The protests are continuing in the state. The Odisha Bandh is underway, and now we're learning that opposition party workers have created roadblocks. They're protesting against the state government over the death of a student of the Fakir Mohan College by self-immolation. My colleague Akhil Marana is joining us live from the ground, from the protest side. Akhil, walk our viewers through what's happening. I can clearly see the roadblock right behind you. देखिए, मैं जिस चौक पर हूँ उस चौक को उड़ीसा के भुवनेश्वर का लाइफ लाइन बोला जाता है। ये चौक आपको यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वहां पर दिखने को मिलेगा। यहाँ से आप विधानसभा के ओर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चौक है, इस चौक को उड़ीसा के भुवनेश्वर का सबसे अहम चौक बोला जाता है। इसमें आज जो कांग्रेस के समेत बहुत सारे जो दल हैं वो यहाँ जो उड़ीसा बंद है उसको समर्थन करते हुए यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लीडर भी मौजूद हैं, कुछ जो कांग्रेस कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं, कुछ जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के बंदोबस्त आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस, तमाम पुलिस बल यहाँ तैनात है और पुलिस जो है यहाँ जो प्रोटेस्टर है उनको कहीं ना कहीं जब प्रोटेस्ट कांग्रेस करता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो ज्यादातर जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं पुलिस और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिलता है। तो वहीं से कांग्रेस को और प्रोटेस्टर को तितर बितर करने के लिए पुलिस भी यहाँ बंदोबस्त किया जा गया है। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद बालेश्वर और मौजूदा जो कांग्रेस लीडर हैं श्रीकांत जेना ओम मौजूद हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर? आपके एरिया के हैं, एफएम के कॉलेज में एक छात्रा का मौत हो जाना, उसके बाद तमाम जो घटना है, क्या कुछ आपको लग रहा है? कांग्रेस और ऑल लेफ्ट पार्टी मिलके आज के लिए बंद का जो कॉल दिया गया था वो पूरा सक्सेसफुल हुआ। सारा स्टेट शब्द बहुत सक्सेसफुल है और सरकार को मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री भी, उसके साथ जो संसद है उनका और वहाँ का जो एमएलए है जिसको वो लड़की ने बार बार जाके रिक्वेस्ट किया था, इन लोगों ने उनका आपस में झगड़ा के कारण ये सब हुआ है और कुछ नहीं। अब देखिए मैंने कांड हो गया सबके सामने दिन में 11 बजे 12 बजे ऐसे हुआ। क्या किया अत्यंत दुखद है। तो हमें बाध्य किया गया कि बंद को कराने के लिए, बंद को अपील करने के लिए उन लोगों ने स्वतः समर्थन दिया। अच्छा, आपके एरिया के जो छात्र हैं कभी आपसे मिले थे, क्या बातचीत? मेरे से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन उनका जब हॉस्पिटल में थे उनका पिताजी का साथ मेरा बात हुआ है, उनका माताजी के साथ बात, उनका भैया के साथ बात हुआ, सबसे बात हुआ। उनका पिताजी जो है वो मेरे से बहुत दिन से परिचय थे, वो नहीं था, लेकिन क्या किया वो तो इस टाइम इतना संकट पे थे, डॉक्टर का ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन सरकार का जो गया वो बड़ा दुख है। अच्छा, अभी तो दो जो प्रिंसिपल हैं और जो एचओडी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, फिर भी कांग्रेस प्रोटेस्ट में कर आया है। कांग्रेस न्याय की जांच का मांग रहे हैं। क्यों न्याय का जांच गिरफ्तारी होने से सब खत्म हो जाता है कि प्रिंसिपल को या प्रोफेसर को, तो मुख्यमंत्री को 15 दिन पहले ट्वीट किया था, एजुकेशन मिनिस्टर को 15 दिन पहले ट्वीट करके बताया कि मैं आत्महत्या करूंगा। तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? अगर कोई गलती किया है, आपका चैनल वाला कोई गलती कर दिया, आपका एडिटर को खबर दिया गया, अब एडिटर काम नहीं करेगा, एडिटर डिसमिस होगा कि नहीं? मालिक डिसमिस करेगा कि नहीं? ऐसे ही ये मामला है। लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का डिसमिस हो, एजुकेशन मिनिस्टर का डिसमिस हो। वही मुख्यमंत्री अपना कर्तव्य है उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ा कि उसका काउंसिलिंग होता तो बच जाता।
ये स्थिति नहीं हो। ये काउंसलिंग होता तो बच जाती, लेकिन कहीं ना कहीं और बहुत सारे जो आपको यहाँ प्रोटेस्टर हैं वो नजर आ रहे हैं, और तमाम जो सीपीआई और सीपीएम और बाकी जो समाजवादी पार्टी और तमाम जो दल हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो मास्टर कैंटीन चौक है, मास्टर कैंटीन चौक में उनका प्रोटेस्ट जारी है, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, दल के सदस्य और कर्मी यहाँ मौजूद है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई के सबसे बड़ा नेता उड़ीसा के रामकृष्ण पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर, क्यों न्यायिक जांच होना चाहिए? जो प्रिंसिपल और जो एचओडी थे उनको गिरफ्तार हो चुके। सरकार खुद अपराधी है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। हम नहीं मानते कि ये सुसाइड है। अगर न्यायिक तदंत नहीं होगा कैसे पता चलेगा कि जिम्मेदार कौन है? न्यायिक तदंत होना चाहिए। वो ट्वीट किया चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, सांसद को, विधायक को, सबको ही नीरव थे। क्यों नीरव थे? एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों कार्रवाई सही समय पर नहीं कर पाए? उनको क्यों मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए? तो ये जो पूरा जो एपिसोड है उसका न्यायिक तदंत होना चाहिए, जुडिशियरी इंक्वायरी होना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और सरकार अगर ये नहीं करता, ये सरकार क्या है? ये सरकार दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये सरकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये सरकार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। सरकार तो बोल चुके हैं हम जो घटना है उसको गहन जांच करेंगे। जांच कौन करेगा? जब सरकार का मिनिस्टर, सरकार के सांसद, सरकार का विधायक ये अगर उसमें संपृक्त है, अगर उनका मिली भगत में ये हुआ है, अगर ये मजबूर किए है, तो जांच कौन करेगा? जांच उनका एजेंसी करेगा, जांच विधायक करेंगे, जांच संसद करेंगे। जांच न्यायिक जांच होना चाहिए, जुडिशियरी इंक्वायरी होना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं? सबका गोगुंडा वाहिनी दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और ये सरकार का समर्थन में, सरकार का पेट्रोनाइजेशन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब बंद करो, न्यायिक जांच हो, और तब तक तो ये चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, हायर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तब जाके इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इंक्वायरी हो सकता है। जी तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम हैं, तमाम जो दल हैं वो अब मांग करने लगे हैं कि कैसे न्यायिक जांच हो और तमाम जो घटना है वो घटना पूरे पता चले। कहीं ना कहीं जो घटना हुआ है और उसमें जो लोग शामिल हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी जो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, समाजवादी पार्टी के भी नेता यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जो उड़ीसा के जो नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ आज प्रोटेस्ट करने में उतर आई, क्या है मामला? एक्चुअली ये जो बच्ची हमारी मरी गई है, जो मारी दी गई है, उसके जो गवर्नमेंट है उसका हम विरोध कर रहे हैं। सब दल के साथ मिलकर हम आज विरोध कर रहे हैं। मर गई है, हम उसका जो आत्मा का सदगति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और हम लोग यहाँ पर वो लड़की मरने से पहले वो सरकार को, एमएल को, पुलिस प्रशासन को, सबको रिक्वेस्ट की थी मेरे को सेक्सुअली हरेसमेंट किया जा रहा है, लेकिन वो सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट वो मजबूर होके अपनी जान देते और पेट्रोल अपने लिए हम पूरा अच्छा, बाहर जो छात्रा है वो छात्रा 3 बार प्रिंसिपल के चेंबर जाती है, उसके बाद लौटने के बाद वो अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है। क्या लग रहा है आपको, पूरा वारदात क्या हुआ होगा? वो लड़की एक्चुअली अंदर से पूरा टूट गई थी,
आशा नहीं मिली कि मेरे को कहीं से प्रोटेक्शन मिलेगा, यही से मेरे को अंदर से जुड़ गए और देखा कि उसका खुद का दल जो उनको सुनने में मिल रही है वो लड़की को वो सरदार से तो इसमें उसको जो फीलिंग हुआ तो लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या सोचेंगे वही सोचे कि दुनिया में मेरा और कौन है भाई, वो दल जिसके पास हमने गया अपना रंगल के लिए अपना जॉब के लिए वही तो तारीफ कर रहे हैं, क्या करेंगे ये दुनिया लगा कि ये दुनिया में नहीं, इसीलिए सब कुछ है। अच्छा वो अपने काम अच्छा अच्छा देखिए, प्रिंसिपल और जो एचओडी हैं अब गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर भी कांग्रेस के जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं वो ये मांग कर रहा है कि कैसे न्यायिक जांच हो, पूरे जो घटना है उसमें पर्दा हटे और तमाम बारे में बातचीत करने के लिए जो अलका लांबा जी हैं उनके साथ ये बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे मैम? लाइव शमशाद अभी 3 बजे न्याय की मांग कर रहे हैं। भाजपा संगठन से जुड़ी हुई थी, उसे न्याय की अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो उसका विरोध मत करें, उनका साथ दें। अच्छा जी, दिल्ली के नेता आपकी कैसे लेंगे इस मुद्दे को? 21 तारीख जुलाई से संसद सत्र बिल्कुल हम उड़ीसा से लेकर इस तरफ जाएगा, काफी से लोग जो है कि 21 जुलाई को Get back to you over the course of the day. Thank you so much for joining us on the broadcast live this morning. Of course, speaking to the leaders over there, sharing with our viewers what's happening on the ground. We will continue to track developments from Odisha. But meanwhile, viewers, we're shifting focus